लिए काफी प्रोटेक्शन है। प्रेस काउंसिल आपकी चिंता करती है और संविधान के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, अभिव्यक्ति की आजादी। अब दूसरा विषय जो गंभीर विषय, इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता, आपके और आपके मालिकों के संबंध क्या है, बात समझ गया? हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा मतलब एडवोकेट भी, सिक्योरिटी, पत्रकारों की सुरक्षा, आप कानून मंत्री। चलिए नहीं, उसमें मैं एक बात कहूंगा, देश बहुत आगे बढ़ गया है। अगर पत्रकारों पर हमले होते हैं तो कार्रवाई होती है। क्या बात, ये देखिए क्या है, अगर किसी ने एक को कुछ हंगामेदार बोल भी दिया तो मुरैना की खबर अगले घंटे ग्वालियर में, उसके बाद भोपाल में, उसके बाद देश में, अब फिर स्ट्राइक हो जाता है। इससे आप लोग बहुत चिंता मत करिए। केजरीवाल को ईडी का आप ही पूछेगा, आतंकवाद कहीं भी हो, किसी स्वरूप में हो, उसे हम गलत मानते हैं। इस तरह से संगीत सुनने वाले लड़के लड़कियों को हमला किया गया, उनको नग्न किया गया, मारा किया, ये शुद्ध आतंकवाद था और ये G20 में भी प्रस्ताव पारित हुआ था। आपने कहा और हमास पैलेस्टाइन नहीं है, पैलेस्टाइन का अपना अलग अधिकार है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि उनको जो भी मानवीय सहायता देनी चाहिए वो भेजिए। तो भाजपा के सरकार के स्टैंड में कोई अंतर नहीं है। आतंकवाद कहीं भी हो उसका विरोध करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आपने केजरीवाल जी के बारे में पूछा, मैंने जो पूछा वो केजरीवाल को ईडी का जो सम्मान गया है, क्या उसके बाद दिल्ली में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाएगी? वह बहुत आगे चले गए हैं। ऐसा सवाल सवाल पूछा, जवाब सुनिए प्लीज। हम ये कहा था क्या कि शराब घोटाला करो? हम ने कहा था क्या कि सारे नियम को ताक पर रख करके शराब बना कि ओवरनाइट वो 10 महीने में 300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लें? और हम ने कहा था कि उसी से कमीशन लो और कमीशन से जाकर के गोवा में चुनाव में 6% वोट लो और नेशनल पार्टी बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्जशीट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। श्रीमान से बात कराई, फेस टाइम पर कहा कि ही इज माय मैन, डील विथ हिम। ये बातें तो आपने कही है और अभी तक केजरीवाल जी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया है। ये सब झूठ है। तो आपका पक्ष क्या है तो बताइए, तो चुप हो जाते हैं। इसमें भाजपा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कानून अपना काम कर रहा है, करने दीजिए। अब जहां तक भाजपा के मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इससे कोई मतलब नहीं। चुनाव होगा, भाजपा जीतेगी। चुनाव के बाद बाकायदे पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा, निश्चिंत रहिए आप। चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के दौरान जो जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां आई जो काम कर रही है, क्या ठीक? कोई नया केस नहीं खोला। अशोक गहलोत का केस पुराना चल रहा है, पहले भी पेश हो चुके हैं। और सीमांत छत्तीसगढ़ यहाँ तो कोयला घोटाला कमाल का है, 2000 करोड़। शराब घोटाला, कोयला घोटाला 500 करोड़, वहां तो घोटाले ही घोटाले हैं। तो कोई नया चुनाव के समय नहीं किया गया। धन्यवाद। चलिए, सिक्योरिटी से बचाने का प्रचार। पहली बात है, किसी ने नहीं कहा कि आईफोन सिक्योर नहीं है। भारत सरकार के, भारत सरकार को किसने कहा? भारत सरकार के मंत्री का कल एक स्टेटमेंट है, इस मामले की हम जांच करवाएंगे। उस जांच में एप्पल भी सहयोग करे। एप्पल ने कल स्टेटमेंट दिया कि ये जो मामला है ये दुनिया के 150 देश में हमने भेजा है कि अगर ऐसा मामला हो तो आप सावधान रहें। और 150 देश में जितने उनके कस्टमर हैं सबको ये बात कही गई है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये कोई विश्वसनीय है या नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं लेते। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल चीजें दिखाई पड़ रही आप सावधान हो जाइए। तो यही मैंने कल दिल्ली में भी प्रेस में कहा था। अब उसको लेकर राहुल गांधी भी कूद पड़े, बाकी भी कूद पड़े। तो भैया इतने परेशान जाके FIR कर दो, केस कर दो। किसने मना किया है? याद करिए, पेगासस पर राहुल गांधी ने कितना हल्ला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कहा जिनको शिकायत अपना फोन जमा कर, नहीं जमा किए फोन, इसलिए चलिए उसकी जांच का भारत सरकार ने आश्वासन दिया है। जिनको शिकायत है जांच में सहयोग करें। एप्पल को भी कहा है सहयोग करने के लिए। लेकिन हम एप्पल कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। भारत मोबाइल फोन में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन गया, पहले नंबर 5 था। यह है मेड इन इंडिया कमाल। केंद्र सरकार कानून में बदलाव लाना चाहती है, वो ऐसे कौन से कानून प्रस्तुत करना चाहती है जनता के सामने जो ठीक है? कौन से कानूनों को बदलना चाहती है? ऐसा बुकलेट भी छप गई है, अभी यहाँ बात क्लियर तो हुई नहीं है।
लेकिन नहीं, देखिए 2-3 चीजें जान लीजिए। जी कानून बनाना एक सामयिक प्रक्रिया है। जैसे मैं जब देश का कानून में 1482 पुराने कानून को विलोपित किया गया, अंग्रेजों के समय कानून था। घोड़ा गाय लगाने में कैसे लगाओगे, ये भी कानून था। कई गुलामी के मानसिकता के कानून थे, उसको विलोपित किया। जब अपनी बेटियों पर बलात्कार बढ़ा तो हमने उनको फांसी की सजा का भी प्रावधान किया। पॉस्को एक्ट को मजबूत किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया, आर्बिट्रेशन में बदलाव किया। तो ये समय समय पर संवैधानिक बदलाव होता है, वैधानिक बदलाव होता है। अभी आपने देखा होगा एक नया बाकायदे क्रिमिनल कोड बन रहा है, उसमें आईपीसी, उसमें सीआरपीसी, उसमें एविडेंस एक्ट, सबके बदलाव का प्रस्तावित है। 1860 के कानून है, तो उस पर चर्चा चल रही है। तो ये बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो होना चाहिए। जातिगत जनगणना को कमलनाथ जी का 2 दिन पहले तो इस विषय को मैं विस्तार से रखना चाहता हूँ। कमलनाथ ने जातिगत जनगणना को स्टडी किया है क्या? ये उनके लिए नई सड़क है। इस सड़क पर थोड़ा ठीक से चले, वरना फिसल के गिर जाएंगे। और पहला सवाल कांग्रेस पार्टी और श्रीमान कमलनाथ से है और राहुल गांधी से कि जातिगत जनगणना होगी तो ये आपके परिवार पर लागू होगा कि नहीं होगा? वहां जो बुकिंग चल रही है, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की पत्नी सोनिया जी, उनकी माता इंदिरा जी, फिर नेहरू जी, वही चलेगा। तो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी समाज को भी अति पिछड़ों में डाल दिया गया। मुस्लिम समाज को भी फॉरवर्ड कास्ट में डाल दिया है ब्राह्मणों के साथ। वही जनगणना करेंगे क्या आप? जो नीतीश कुमार के समर्थक जातियां, उनकी संख्या बढ़ा के पेश की गई है। उसे लेकर बिहार में बहुत बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, ईमानदारी से होना चाहिए और अति पिछड़ों का अधिकार ठीक प्रकार से गिनना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बताऊं, व्यवहारिक रूप से आज भाजपा में 85 लोकसभा के एमपी ओबीसी हैं। देश के सबसे अधिक विधायक ओबीसी अति पिछड़े समाज के भाजपा के हैं। केंद्रीय मंत्री सबसे अधिक पिछड़े भाजपा के हैं। प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी हैं, तो दुनिया के नेता है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को गरिमामय आदिवासी नेत्री को राष्ट्रपति बनाया, इतने लोग को मुख्यमंत्री बनाया। हम अपने काम से ओबीसी का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, उनको हर 6 महीने पर एक चिट पकड़ाई जाती है। तो आजकल वो जातीय जनगणना का चिट नीतीश कुमार ने पकड़ा दिया, उनको पकड़ लिया उन्होंने। यही समस्या है। उसके पहले सावरकर की समस्या थी, याद करिए। उसके पहले राफेल की समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट से पिटाई हो गई उनकी। क्या क्या मोदी के खिलाफ नहीं कहा। तो अभी ये चिट कब तक चलेगा हमें देखना है। लेकिन अब कमलनाथ जी को क्या कहना है? जो दरबार में राग सुर